हेलो एवरीवन, अभी हम हिप के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो देखो, हमारे जो ऊपर शोल्डर होता है वहाँ पर एंटीरियर डिसलोकेशन काफ़ी कॉमन होता है, तो हिप में उल्टा होता है। पोस्टीरियर डिसलोकेशन इज़ वेरी कॉमन। ठीक है, तो मैंने इसको लर्न कैसे किया है। ऊपर और नीचे दोनों के लिए ट्रिक वैलिड है। ऊबर मतलब एक गाड़ी है, वो आगे की तरफ जाएगी, राइट। तो एबडक्शन एंड एक्सटर्नल रोटेशन विल बी द प्रेजेंटेशन। तो एंटीरियर डिसलोकेशन हो गया, चाहे तुम शोल्डर की बात कर लो चाहे तुम हिप की बात कर लो। ये इसके एग्जाम्पल क्या होता है, हमारा TB1 मतलब स्टेज 1 ऑफ TB। एंड TB सबसे ज़्यादा किसको इफेक्ट करता है, एसिटाबुलम को। गलती से भी कुछ और मत करना, एसिटाबुलम को इफेक्ट करता है। फिर उसके बाद होता है इसका जस्ट अपोजिट पोस्टीरियर डिसलोकेशन, तो मेनली होता ही है। एंड देखो, मैंने जो ट्रिक बताया उससे काफ़ी अजीब है, अदर मतलब इसका भी पार्ट है उसका भी पार्ट है, तो ये हमें स्कीफी एंड पर्थीज में मिलेगा। पर्थीज ओस्टियोकॉन्ड्राइटिस है, हमने पढ़ लिया। क्रॉनिक कंडीशन होती है, एक्यूट के अंदर स्कीफी मिलेगा। ठीक है, अब TB की स्टेजेस होती है। TB1 में अपेरेंट लेंथनिंग मिलेगी जो कि साइनोवाइटिस हो गया। एंड TB2 में अपेरेंट शॉर्टनिंग हो जाएगी। अब असल में शॉर्टनिंग होने लगी है, फिर ट्रू एंड देन ग्रोथ शॉर्टनिंग। ठीक है, अर्ली स्टेज बोलते हैं, इसमें सबसे पहले रेडियोलॉजिकल साइन मिलता है हमारा TB स्टेज 2 पे, ओस्टियोपीनिया। ठीक है, फिर लेट एंड एडवांस। नेक ऑफ फीमर फ्रैक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट। देखो, अगर मान लो नेक ऑफ फीमर फ्रैक्चर है, एंड पहली बात तो सप्लाई कौन करता है हमारे नेक और फीमर को, मतलब फीमर को, तो मीडियल सर्कमफ्लेक्स फीमोरल आर्टरी, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लेस देन 65 ईयर्स है तो हमारा मेन प्रिजर्व करना होगा हेड ऑफ फीमर, ये हमारा एम रहेगा। ठीक है, इसमें से अब क्या होता है कि अगर अर्ली कंडीशन में कोई आया है तो इट इज़ गुड, बट उसमें से हमें डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा इंट्रा कैप्सुलर है या फिर एक्स्ट्रा कैप्सुलर। अगर एंगल लेस देन 45 डिग्री दिया हो या फिर इंचेस में लेस देन 1 दिया हो तो मतलब इंट्रा कैप्सुलर है, तो उसमें तुम सिर्फ कैल्सिनियस स्क्रू को डाल दो। लेकिन एक्स्ट्रा कैप्सुलर है तो हमें डायनामिक हिप स्क्रू डालना पड़ेगा। तो हमें ग्राफ्ट की जरूरत नहीं है। अगर लेट प्रेजेंटेशन हुई है, मतलब सारा ब्लड वेसल वगैरह का सत्यानाश हो गया होगा, ठीक है, तो हमें मेयर पेडिकल ग्राफ्ट करना पड़ेगा, जो हम कहाँ से लेते हैं, मसल को, क्वाड्रेटस फिमोरिस। ठीक है, फीमर से रिलेटेड क्वाड्रेटस फिमोरिस, ऐसे याद रखो। अगर नेक्रोसिस है, इरिस्पेक्टिव ऑफ इसकी क्या एज है, तुम्हें टोटल हिप रिप्लेसमेंट ही करना पड़ेगा। अगर मान लो मोर देन 65 ईयर्स है, अर्थराइटिस है उसको, तो हम क्या करेंगे, टोटल हिप रिप्लेसमेंट कर देंगे। नेक्रोसिस में तो एनीवेज कर ही रहे हैं, एंड अर्थराइटिस नहीं है तो हेमियाथ्रोप्लास्टी में भी काम चल जाएगा। ठीक है, वापस से करते हैं। याद रखना, एंड पहले लेंथनिंग होगी बिकॉज ऑफ साइनोवाइटिस। ठीक है, ओस्टोपीनिया हमें सेकंड के अंदर मिलता है। एंड लेस देन 65 में अर्ली है, अर्ली में भी इंट्रा या फिर एक्स्ट्रा देखना है। इंट्रा हुआ तो कैल्सिनियस स्क्रू, एंड एक्स्ट्रा हुआ तो थोड़ा बड़ा डायनामिक हिप स्क्रू। लेट में हम ग्राफ्ट करेंगे मेयर ग्राफ्ट, जिसमें हम फिमोरिस क्वाड्रेटस लेकर आएंगे। ठीक है, नेक्रोसिस है रिस्पेक्टिव टोटल हिप रिप्लेसमेंट। एंड जबकि अगर मोर देन 65 है तो अर्थराइटिस में हेमियाथ्रोप्लास्टी, एंड बिना अर्थराइटिस के हेमियाथ्रोप्लास्टी। यू गॉट इट राइट।